मदन, एक और सवाल इन दिनों जो युवाओं के मन में यहाँ पर है, एक सर्वे कराया जा रहा था, सीएम का ऑडियो भेजा जा रहा था ग्रुप में, जिसमें अभ्यर्थी हैं और लगातार वो कंपटीशन की तैयारी करते हैं और उनसे राय मांगी जा रही थी कि क्या 2016 की जो नियोजन नीति है उसे अभी फिलहाल के लिए लागू किया जाए या फिर सुप्रीम कोर्ट का सरकार दरवाजा खटखटाए। और यहाँ के जो अभ्यर्थी हैं उन्हें ये मंजूर नहीं, उन्हें दोनों ही कंडीशन मंजूर नहीं था। उन्होंने कहा कि 60-40 वाला रेशियो उन्हें कबूल नहीं है। अब आज अखबारों में बड़ा इश्तहार भी छपा जिसमें हेमंत सोरेन की फोटो है सीएम की और ये कहा गया सर्वे पूरा हुआ है, अब युवाओं के हित को ध्यान रखते हुए सरकार फैसला लेगी। तो क्या ये माना जाए कि अब जो सर्वे पूरा हुआ है, जाहिर तौर पर युवाओं ने अपनी राय रखी होगी, तो क्या सरकार इस बजट सत्र में युवाओं के हित में कुछ फैसला ले सकती है? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से 1932 आधारित स्थानीय नीति बनाने की बात हुई थी और जो रोजगार की बात किए जा रहे हैं कि 75% निजी क्षेत्र की कंपनियों में भी अब यहाँ के लोगों को नौकरी दी जाएगी, तो ऐसे में जो नियोजन नीति बनाई गई थी उसे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। तो अब वो विधि सम्मत एक नीति बनाने की कोशिश सरकार की जरूर है, लेकिन युवाओं के या फिर अभ्यर्थियों के क्या सोच है उससे अवगत होने की कोशिश सरकार इस सर्वे के माध्यम से कर रही थी। कल भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रामगढ़ के उपचुनाव के दौरान कहा था कि हम अपने जो राज्य के अभ्यर्थी हैं उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको किस तरह के नीति चाहिए, और इसीलिए आज जो आपने कहा कि अखबारों में इश्तिहार छपे हुए हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं कि धन्यवाद दिया जा रहा है और जो सरकारी आंकड़े बताए जा रहे हैं लगभग 7 लाख अभ्यर्थियों के इसमें सुझाव आए हैं। तो अब सरकार इसे एक फीडबैक के तौर पर ले रही है और सरकार इसी आधार पर अपना अगला कदम बढ़ाने की बात कह रही है कि हमें जो फीडबैक मिला है उसके आधार पर हम एक नीति बनाएंगे। और सरकार के पास वक्त भी अब कम है क्योंकि बजट सत्र 27 फरवरी से शुरू हो जाएगा, तो ऐसे में उससे पहले सरकार को एक नीति बना करके सदन में पहुंचना होगा, क्योंकि युवाओं को जो सरकार की तरफ से एक आश्वासन मिला था कि हम कोई ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था जरूर करेंगे। 6 कंपटीशन के एग्जाम जो है वो रद्द कर दिए गए सिर्फ नियोजन नीति रद्द होने की वजह से। तो वो जो तमाम अभ्यर्थी हैं जो आक्रोशित हैं, जो युवा इंतजार कर रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द कोई वैकल्पिक व्यवस्था करे, तो वो क्या होगा इसको लेकर के सीधे तौर पर अगर सरकार कोई भी नीति बनाकर आती है तो फिर सरकार के ऊपर जिम्मेदारी हो जाती है कि वो क्या बनाकर लाया है, किसी से कोई पूछा नहीं गया। इसलिए सरकार एक वैकल्पिक रास्ता ये ढूंढा कि अगर हम ये कहें कि हम एक सर्वे कराए हैं और 7 लाख लोगों से अपनी राय मांगे हैं और वो अगर राय के आधार पर जिनकी संख्या ज़्यादा है, जिस विचार को वो अधिक सहमत होंगे, वो उसको एक डिसीजन मान करके उस पर सरकार अपना कदम बढ़ाएगी। तो इससे सरकार को एक फ़ायदा ये होगा कि जो आरोप लगते थे कि बिना किसी सोच समझ के एक नीति तैयार कर लिए जाते हैं, लेकिन ये भी नीति कितना संविधान के तहत होता है ये देखने वाली बात है, क्योंकि न्यायालय में जाकर जो चुनौतियां दी जाती है वहां जो नीति टिक नहीं पाए तो फिर उसको लेकर के भी एक संशय की स्थिति युवाओं के अभ्यर्थियों के मन में बना रहता है कि सरकार लोगों के भावना के अनुसार तो जरूर नीति बनाती है, लेकिन वो संविधान के रूप में कितना टिकता है, संवैधानिक रूप से कितना सही है, ये देखने वाली बात है। लेकिन ऐसी दिक्कत आती क्यों है मदन? अब छात्रों का कहना है कि 60-40 उन्हें बर्दाश्त नहीं है, 90 और 10 का रेशियो हो तो वो चलेगा, या फिर नई नियोजन नीति लेकर आए, या बिहार में जो है नियोजन नीति उसे ही अक्षरशः क्यों नहीं पालन किया जाता है, उसी को पालन कर लिया जाए। जब वो कहीं नहीं फंसा, संविधान का के पेच में वो नहीं फंसी है नियोजन नीति, तो झारखंड की भी नहीं फंसेगी। तो आखिर ये चीजें इतनी उलझी हुई क्यों नजर आ रही है? क्यों यहाँ युवा परेशान हो रहे हैं, उनकी उम्र निकलती जा रही है नौकरी की और अब तक कोई सही निर्णय नहीं हो पा रहा? देखिए, बिल्कुल यही बात है समझने की कि सरकार कोई भी हो, अपने अपने उनके पॉलिसी होते हैं, अपने जो विचारधारा हैं उसके हिसाब से वो निर्णय लेते हैं, लेकिन विधि सम्मत कितना होता है ये महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सरकार कानून तो ज़रूर बनाती है लेकिन उसका पालन कैसे हो इस पर भी गौर करने की बात है। अगर वही कानून न्यायालय में जाकर के धराशायी हो जाए तो फिर वो कानून किसी काम के नहीं होते, सरकार के समय भी बर्बाद होते हैं, राज्य के युवाओं के अभ्यर्थियों के समय भी बर्बाद होते हैं। तो ऐसे में चाहे वो बिहार मॉडल हो या फिर जो 60-40 का रेशियो हो या फिर 1985 मॉडल हो या फिर 1932 आधार हो, कोई भी एक जो आधार हो वो विधि सम्मत हो। सबसे महत्वपूर्ण ये है सरकार को
अपने वोट बैंक की चिंता तो जरूर होती है, लेकिन संविधान के आधार पर जो नीति हो वही आगे बढ़ाने से सरकार का भी समय बचेगा, क्योंकि जो वादे हैं वो वादे पूरे नहीं हुए हैं। वर्ष बीतते चले गए हैं, नियुक्तियां नहीं हुई है, तो अब लोग इंतजार जरूर कर रहे हैं। ये जो आखिरी 2 वर्ष बचा है, 1.5 वर्ष बचा है, इसमें सरकार कोई एक बड़ा सा आंकड़ा लाए जिसमें कि सरकार के पास भी एक उपलब्धि हो और उसको चुनावी मैदान में लेकर जाए कि हमने जो वादे किए थे उसके आधार पर समय जरूर कम मिले, लेकिन हमने इतने आंकड़े तक पहुंचाए हैं, हमने रोजगार देने के अवसर ढूंढे और हमने उसको सफलता उसमें पाई है। तो अब जैसे ही एक नीति बनेगी उसके आधार पर सरकार अपने आगे के कदम भी बढ़ाएंगे। चलिए, शुक्रिया मदन इस तमाम जानकारी के लिए। तो अभ्यर्थियों की नज़रें अब सरकार के फैसले पर टिकी हुई हैं और लगातार उनकी मांग रही है कि उनकी जो सपने हैं उसे पूरा होने दे सरकार। वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, नियुक्तियां निकाले सरकार, नियोजन नीति सही तरीके से बनाए ताकि युवा अपना भविष्य संवार सके, जिसके लिए उन्होंने रात दिन मेहनत की है। फिलहाल न्यूज़ बाइस्कोप में इतना ही, लेकिन खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चार धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई मां मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें मां कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।